इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है और इस संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि मैं इस संसार को एक बार अच्छे से देख तो लूँ, या इस संसार के भोगों को एक बार अच्छे से भोग तो लूँ। और इस संसार में भोग कैसे हैं? जैसे नाचना, गाना, घूमना, फिरना, ओढ़ना, पहनना, या फिर वासना, ये सारी क्रियाएं और भी इत्यादि जो क्रियाएं हैं, ये संसार के भोग हैं। और प्रत्येक व्यक्ति का मन होता है कि मैं इनको एक बार भोग तो लूँ। इस संसार के इन्हीं भोगों को ही तो व्यक्ति भोगना चाहता है, मगर सभी लोग भोगों को बुरा बताते हैं। कितना भी भोग भोग लो, नीतिकारों ने, विद्वानों ने, त्यागियों ने, व्रतियों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने भोगों को बुरा बताया है। जो बड़े वृद्ध बुजुर्ग लोग हैं युवा पीढ़ी से, वो ये कहा करते हैं, भैया ये भोग बुरे हैं, इन्हें त्याग दो, तुम भी धर्म ध्यान करो। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी उम्र है, भोग क्यों लें। सबसे बड़ी जीवन की समस्या क्या है? बाल्यकाल में हम जीवन को, इस संसार को समझ नहीं सकते, क्योंकि उस समय हम नासमझ हैं। समझने के लिए हम कुछ किताबों को, कुछ पन्नों को पढ़ते हैं और उनको पढ़ के हमारे अंदर जो समझ आती है, कुछ आती है, पूरी नहीं, तो हम सोचते हैं कि जीवन को भी थोड़ा और जिए। वो बाल्यकाल, किशोर अवस्था जब निकल गई है, फिर हम सोचते हैं कि उसको अब क्रियान्वित या अनुभव में लाएं, प्रैक्टिकल करके देखें, और फिर हम उनको भोग करके सोचते हैं कि हमें सुख मिलेगा। और हम इस संसार को समझने की कोशिश करते हैं। जितना जितना इस संसार को हम समझते हैं, उतना उतना हम संसार में फंसते चले जाते हैं। जब ये समझ में आता है, संसार जब हमें समझ में आता है, तब हम कुछ करने लायक नहीं रहते। जब कुछ करने लायक होते हैं, तब ये संसार समझ में आता नहीं है। कोई बिरला ही होगा जिसे संसार छोटी उम्र में ही समझ में आ जाए। प्राय करके आप देखना, जितने भी वृद्ध मिलेंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, वो आपको विरक्त मिलेंगे।
कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कमरे में एक जगह बैठ कर के अपना वृद्धावस्था या बुढ़ापा गुजार रहे हैं। क्यों? क्या वो नहीं चाहते कि हम घूम लें? लोग कहते हैं चलो घूमने चलो। नहीं भैया, हमारा धर्म ध्यान छूट जाएगा, तुम जाओ, हमारी तो उम्र हो गई, अब क्या घूमें। क्यों ये शब्द बोलते हैं वो? कभी भी कहोगे उनसे कि चलो ये देख लो, अरे भैया हमने देख लिया, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं करे, ये हमने ये सब काम कर लिए, अब तुम्हारी उम्र है, तुम करो। क्यों कहे उन्होंने ये शब्द? कहीं ना कहीं उन्होंने 60 साल, 70 साल या 80 साल की जो उम्र हो गई है उनकी वृद्धावस्था की, इतनी उम्र उनकी होने के बाद उन्होंने जान लिया कि संसार में चाहे 50 साल जी लो, चाहे 100 साल जी लो, कोई लाभ नहीं है। और वो जब ये जान गए, वो पहले बुजुर्ग लोग कहा करते थे, पुरानी कहावत थी, जो मान गया वो मान गया, जिसका मान गया मान गया। बुजुर्ग अवस्था में, वृद्ध अवस्था में हमें एहसास हो जाता है कि भोग अच्छे नहीं हैं। जब ये संसार समझ में आता है, उस समय जब हम जान गए तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। अब करेंगे क्या? इंद्रियां काम साथ नहीं दे रही हैं, काम करना बंद कर दिया है। हाथ पैर, हमारे आँख कान, हमारे दांत, हमारे पेट की आंत, पाचन क्रियाएं सब शिथिल 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 होती जा रही है। लेकिन वो वृद्ध अपने अनुभव से लोगों को समझाते हैं कि सुनो, ये भोग बुरे हैं, इन्हें मत भोगो। तो उस समय उनको सुनने को क्या मिलते हैं कि भैया एक बार भोग भोग के तो देख ले दो, भोग भोगने बुरे क्यों हैं, तुमने भी तो भोगे थे। तो ये सवाल जब उनके सामने खड़े होते हैं तो वो मौन हो जाते हैं, क्योंकि बात तो सत्य है। और सत्य जब सामने आके खड़ा हो जाता है तो व्यक्ति उस समय मौन हो जाता है, क्योंकि बोलूँ क्या, भोग तो मैंने भी भोगे थे, और भोग बुरे हैं, बुरे कब पता लगेगा? भोगने के बाद। लेकिन भोग बुरे क्यों हैं, सवाल ये पूछा जाता है। नई पीढ़ी, नौजवान, भोग भोगने वाला व्यक्ति सवाल यही खड़ा रखता है कि भोग बुरे क्यों हैं, हम क्यों नहीं भोगे भोग? नाचना, गाना, घूमना फिरना, उड़ना पहनना, खाना पीना, ये मौज मस्ती क्यों ना करें? ये क्लब में जाना, डिस्को में जाना, सिनेमा हॉल, मूवी देखना, ये सारी क्रिया क्यों ना करें हम? तो महानुभाव, भोग भोगने क्यों बुरे हैं, सवाल ये खड़ा होता है। इसके लिए भी हमारे आचार्यों ने बहुत सटीक तरीके से जवाब दिया है। पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना की 1256 नंबर की गाथा में और 1258 नंबर की दो गाथाओं के माध्यम से प्रश्न नंबर 566 नंबर पे उन्होंने ये दो गाथाएँ दी हैं। उन गाथाओं के माध्यम से उन्होंने हमारी जिज्ञासा का समाधान किया है कि भोग भोगने बुरे क्यों हैं। पहले उनकी गाथा को देख लें, वो क्या कह रहे हैं। जय जय भुंजय भोगे ते थे भोगे सुवड्डदे तन्ना अग्गी विंधनाई तन्नम दिव्यंती से भोगा। जय जय इंद्रनिम अग्गी जयवा समुद्रो नदी से हिम ते जीवाणु नाहु सक्का तिप्पेदुम काम भोगे हिम। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी भगवती आराधना में लिख रहे हैं कि भोग भोगने बुरे क्यों हैं। पूज्य आचार्य शिवकोटि स्वामी जी एक ऐसे आचार्य हुए हैं, इनके बारे में आता है कि समन्वत स्वामी जी ने जब शिव पिंडी में से चंदापू भगवान प्रकट हुए, उनके पुण्य के प्रताप से वो शिवकोटि राजा, जिसके राज्य में जो शिव के मंदिर थे, कोटि शिवालय थे उनके, जिनका वो राजा था, उसका नाम जो पड़ गया शिवकोटि, ऐसा वो राजा उनसे प्रभावित हुआ और जैन धर्म से प्रभावित होकर के उनके गुरु के पास जा कर के उनके साथ उन्हें दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के कहते हैं कि उन्होंने शिवकोटि आचार्य ने ये भगवती आराधना ग्रंथ लिखा। इस भगवती आराधना में 2164 गाथाएँ दी हैं, 800 पृष्ठ का ये ग्रंथ है,
लगभग इतने पृष्ठों के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने इतनी गाथाओं के माध्यम से भगवती आराधना ग्रंथ रचा। इस भगवती आराधना ग्रंथ में जीने और मरने की जो कला आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने खुलासा करके जो बताया है वो बड़ा मार्मिक ग्रंथ है। जीवन को कैसे जीना है, कैसे जीवन को मरण करना है, किस किस पड़ाव पर क्या क्या करना है। हमारी चार आराधना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित और सम्यक ताप, इन तब चार आराधनाओं के साथ आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने जो खुलासा किया है 17 मरणों का, 5 मरण, बाल बाल मरण, पंडित बाल पंडित मरण, पंडित मरण, पंडित पंडित मरण, बाल बाल मरण, इन मरणों का जो खुलासा किया है विशेष रूप से, वो बड़ी विशेष बात है। वो जो दिनचर्या जो उन्होंने वैराग, समाधि, मरण, संलेखना इत्यादि का जो खुलासा किया है, उसमें आचार्य भगवान ने जो दिया है कि भोग क्यों बुरे हैं, भोग होने से क्या लाभ है, क्या हानि है, वो बता रहे हैं। उन्होंने लिखा, जैसे जैसे भोगों को भोगते हैं, जय जय भुंजे भोगे तय तय भोगे सु बड्ड दे तन्ना, वैसे वैसे भोगों की तृष्णा बढ़ती है। जैसे ईंधन से अग्नि ईंधनाई तन्नम दिव्यंती से भोगा, जैसे ईंधन से आग प्रज्वलित होती है वैसे ही भोगों से तृष्णा बढ़ती है। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त वह रही, वह रिक्त रही, ऐसी तो पढ़ते हैं। जितना जितना हमने भोगों को भोगा है उतना उतना हम परेशान ही हुए हैं। लिख रहे हैं आचार्यों को, भोगों को जैसे जैसे भोगते हैं वैसे वैसे भोगों की तृष्णा बढ़ती है। जैसे अग्नि में आग, ईंधन से आग प्रज्वलित होती है वैसी वैसी भोगों से तृष्णा बढ़ती है। ईंधन डालते रहो आग बढ़ती रहेगी, ईंधन हटा लो आग ठंडी पड़ जाएगी। भोग भोगने की इच्छा आपके अंदर जागृत हुई है, आपने भोग भोग लिए, मन में आया चलो आज वहाँ घूमने चलते हैं, घूम लिए। जब तक आप घूमने नहीं गए हो तब तक आपके मन में एक ही इच्छा है कि मैं वो जगह देख लूँ, बस मुझे वो घूमना है, वहाँ जाना है। और नहीं गए, मान लो 10 साल 12 साल बीत गए और आप चले गए 12 साल बाद। अब वहाँ जाने के बाद आपके मन में क्या आएगा, वहाँ से लौट के आ गए तो अब मन दूसरी जगह जाने का करेगा। यही आचार्य कह रहे हैं, जैसे जैसे अग्नि में ईंधन डालोगे अग्नि अग्नि उतनी उतनी प्रज्वलित होगी। ऐसे ही भोगों को आप जितना जितना भोगोगे उतना उतना भोग उतने उतने बढ़ते ही चले जाएंगे। हमारे साथ यही तो समस्या है कि हम भोग भोगते जा रहे हैं और भोग बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी गाथा में लिखा है, जैसे ईंधन से आग की तृप्ति नहीं होती, जय ईंधनी अग्नि जय व समुद्रो नदी सहसी हिम, तय जीवाना हूँ सक्का तिप्पेंदु काम भोगी हिम। जैसे ईंधन से आग की तृप्ति नहीं होती अथवा जैसे हजारों नदियों से समुद्र की तृप्ति नहीं होती, वैसी भोगों से जीव की तृप्ति नहीं होती। कितना भी खा लो, कितना भी घूम लो, अनादिकाल से खाते आ रहे हो। अनादिकाल से कौन से भोग नहीं भोगे हैं, कहाँ कौन सा स्थान नहीं है, कौन सा क्षेत्र नहीं है जहाँ आपने कदम न रखा हो, कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपने ना सेवन की हो, कौन सा ऐसा वस्त्र नहीं है जो आपने ना पहना हो। कोई चीज़ ऐसी नहीं है। नाचना, खाना, गाना, पीना, उड़ना पहनना, बैठना, उठना, बोलना, चलना, हंसना, रोना, ये सारी क्रिया अनादिकाल से हम करते जा रहे हैं, लेकिन तृप्ति नहीं होती। समुद्र में हजारों नदियों का समावेश होता है, लेकिन समुद्र की तृप्ति नहीं होती। हजारों हो, लाखों नदियाँ भी बढ़ जाएं, लेकिन समुद्र उनको भी अपने अंदर समा लेता है। ऐसे ही हमारे भोग हमें सुख नहीं देते, हमें दुख ही देते हैं। आचार्य भगवंतों ने दिया भी है, जितना जितना आप भोग भोगोगे उतना उतना आप दुखी होते रहोगे। पहले के लोग कहा करते थे, कम खाओ गम खाओ नम जाओ। थोड़े में जीते थे। उनके पहले पुराने बुजुर्ग लोगों के मकान देखोगे तो नई पीढ़ी के लोग कहेंगे, क्या कैसे रहते होंगे ये लोग। आपको आश्चर्य लगता है, आपको आश्चर्य होता है, लेकिन उनके लिए आश्चर्य नहीं था, उनको उसमें आनंद था। क्यों? क्योंकि उनके अंतरंग में विरक्ति थी भोगों से।
आपके अंदर तृप्ति नहीं हो पा रही, विरक्ति नहीं है। उनकी तृप्ति थी, विरक्ति थी। अभी आप में चाह है मैं भी इकट्ठा कर लूं और भोग लूं और ले लूं और ले लूं और इस और के कारण आप परेशान हो। वो लोग छोटे से स्थान में छोटा सा मकान होता था, उसमें गुजारा कर लिया करते थे। 5-5, 10-10, 15-15, 20-20, 40-40 आदमी भी छोटी सी जगह में रह करके अपना गुजारा कर लिया करते थे। आज 4 आदमी, ज़्यादा संख्या नहीं है, मात्र माता पिता पुत्र पुत्री 4 प्राणी हैं घर के अंदर। और गारंटी नहीं है कहीं तो 3 ही है, और उसकी भी गारंटी नहीं है कहीं तो 2 ही है। तब 2 कैसे? 2 भी ऐसे कि किसी की तो पत्नी गुजर गई तो बेटा बेटी पिता, किसी के पिता गुजर गए तो माता पुत्र और पुत्री, और किसी के माता पिता चले गए तो भाई और बहन। और कई जगह तो ये है कि बेटा अलग ही रह रहा है, एक ही प्राणी है। संख्या कम है लेकिन हवस, वासना, इच्छाएं, तृष्णा इतनी है कि जिसकी कोई हद नहीं। मकान में वस्तुएं इतनी नहीं है, लेकिन चाह ये है कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वहाँ से ले लूँ, यहाँ से ले लूँ, बस सारी तरफ से इकट्ठा कर लूँ। क्या मिला? ताउम्र पूरी जिंदगी जोड़ते चले गए, इकट्ठा करते गए, भोगा भी या नहीं भोगा। पहले के लोग आज का खा लिया, जितना कमाया उतना खा लिया, जितना खाते थे उतना कमाते थे। उनसे पूछे कल का क्या होगा, आज का खाया कल का आराम भरोसे। ये थी जीने की शैली, क्या थी वो आनंद में जीवन था। कबीरदास जी ने लिखा, साईं इत्ता दीजिए जामे कटम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। और वो जो साधु, अगर कोई साधु अतिथि मेरे यहाँ आया है तो वो भी भूखा ना जाए, इतना तो मेरे पास हो, मैं उसके कटोरे में, उसकी झोली में कुछ डाल दूं। महानुभाव, पहले कम था, वो जीते थे। आज लोगों में भोगों को भोगने की तृप्ति ज़्यादा होती जा रही है, इच्छाएं ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इच्छाएं भोगने से हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं। लोग पूछते हैं भोगने बुरे क्यों हैं? तो भोगने से पहली बात तो ये है कि इच्छाएं बढ़ती हैं, तृष्णाएं बढ़ती हैं। जैसे और ले लो। सफलता प्राप्त हो गई है, मान सम्मान हो गया है, ठीक है। अब उसे पता लगा कि मैंने ये डिग्री प्राप्त कर ली, इस डिग्री पे मुझे मान लो 50,000 या लाख रुपए की नौकरी मिलेगी। तो उसका मन अब क्या है कि मैं और कोर्स या और डिग्री या और पढ़ाई कर लूँ। क्यों? मुझे इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ के इतनी ज़्यादा मुझे तनख्वाह मिलेगी या इतना लाभ होगा। क्यों भैया? लाख रुपया कम था क्या? लेकिन उस पढ़ाई के कारण आपने क्या किया? पढ़ाई पढ़ ली और पढ़ने लग गई, जरूरी नहीं सफलता मिले, लेकिन उससे हानि क्या हुई? लाभ हो ये गारंटी नहीं है, हानि क्या हुई? आपने अपना बचपना छोड़ दिया। किताबों में अंधाधुन आप बस किताबी कीड़े बन के रह गए, उसके कारण आपने अपना बचपना ख़त्म कर दिया, खेल कूद ख़त्म कर दिए। जो उम्र आपको अपने माता पिता के साथ गुजारनी थी वो ख़त्म कर दी, मित्रों के साथ बोलना चालना बंद कर दिया। आपने अपने जीवन में बस 4 दीवारी को ही स्वीकार कर लिया, और एक समय में आपको मान लो सफलता प्राप्त हो गई, लेकिन मिला क्या? किसी बच्चों को देख के, किसी युवक को देख के मन में आता है, काश मैं भी जी लेता। और भोगने बुरे क्यों हैं? क्योंकि भोगों में बस एक ही चीज़ रहती है, और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। ये कमा लूँ, गुजारा एक व्यक्ति को जीने के लिए 2 टाइम की रोटी सम्मान के साथ चाहिए होती है, बस वो सबको मिल जाती है। लेकिन जो अंतरंग की हवस है, जो इच्छाएं हैं, वो हमारी कभी पूर्ति नहीं करती। और वो इच्छाएं हमें बस एक ही चीज़ कहती हैं, और भोगने बुरे क्यों हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, हमारी तृष्णा बढ़ती है। दूसरी बात,
हम अपने आत्मीय सच्चे सुख से विमुख हो जाते हैं। जैसे वैराग्य, आत्मकल्याण, तप, त्याग, संयम, वैराग्य, इन सब चीज़ों से हम सही मायने में बहुत दूर हो जाते हैं और हम अपने संयम को, अपने धर्म को भूल करके, हम अपने आत्मीय धर्म को भूल करके हम शारीरिक सुखों में मस्त हो जाते हैं, इस संसार में फंस जाते हैं। भोगने बुरे क्यों हैं? सबसे बुरा कारण तो यही है कि हमारा आत्मीय धर्म खत्म हो गया। अरे आए किस लिए थे? आत्म कल्याण करने आए थे, उस चीज़ को तो भूल गए, उस कारण को भूल गए, बाकी सब में लगे हुए हैं। सही में अपने हृदय पे हाथ रख के अपनी आत्मा से पूछना, क्या जो पैसा, जो सामग्री, जो भोग विलासता की सामग्री हमने एकत्रित कर ली है, क्या उतने को एकत्रित करके हमें सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है? जब हम कुछ नहीं थे हम तब सुखी थे, या हम बहुत बड़े बन गए हैं आज सुखी हैं? एक बार अपने आप से पूछना कि हम क्या सही मायने में आत्मीय सुख को प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जब हम थोड़े में गुजारा कर रहे थे तो सुबह की दिनचर्या ये थी कि सुबह उठना, नहाना धोना, शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर जाना, पूजा पाठ, नाश्ता पानी और फिर अपने काम धंधे में लग जाना, शाम को आना, सबके साथ बैठना, बोलना, चलना, हंसना, खाना पीना और सो जाना। और अंतरंग में एक विरक्ति थी कि ये संसार बुरा है, भैया अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त होकर के हम घर छोड़ देंगे। और जब हम कुछ बन गए, अब उस समय हमारा क्या हाल है? सुबह उठो, बस जल्दी से तैयार हो और भागो ऑफिस, दुकान पे चलो, भागो भागो, और दुकान से चल रहे हैं, रात को भागो भागो, सब सो जाएंगे और घर पहुँचे तो सब सो भी गए। रात को जल्दी सो रहे हैं, क्यों? जल्दी उठ जाए सुबह, क्यों? कहीं ऐसा ना हो वो लोग चले ना जाए, कौन? जिनके लिए हम कमा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सामग्रियों को एकत्रित करने के कारण हम इस भागम भाग के जीवन में अपने आप को तो भूल ही गए। भोग भोगने से व्यक्ति अपने आत्मीय सुख को भूल जाता है। इसलिए भोग भोगने बुरे हैं। थोड़े में जियो, कम में जियोगे तो तुम्हें बहुत लाभ होगा, और ज़्यादा हवस तो बुरी है। महानुभाव, तीसरी बात आचार्य ने दी है, भोग हमें दुख ही देकर जाते हैं। जब छोटा सा मकान था, आमदनी बढ़ गई तो हमने क्या करा, एक थोड़ा सा प्लॉट बड़ा कर दिया, फिर हमने और बड़ा ले लिया। अब घर से कोठी हो गई, कोठी से बंगला हो गया, बंगले से फार्म हाउस हो गया। फार्म हाउस होने के बाद पति पत्नी, 2 बच्चे या 4 बच्चे जो भी हैं, 4 नौकर और बढ़ा लिए हैं, गाड़ी का गैरेज भी हो गया है, एक कुत्ता जी और पाल लिया है, उसके लिए 2 व्यक्ति और रख लिए हैं। अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई। लाभ क्या हुआ? जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, काम बढ़ा लिया है, काम के साथ साथ सेवक बढ़ा लिए हैं। अब कोई पूछ रहा है, भैया कैसा चल रहा है, क्यों सेठ जी खूब कमा लिया? तो अरे भैया कहाँ, हम तो इन सब के लिए कमा रहे हैं, क्या ज़रूरत थी? अरे इन सब के लिए कमा रहे हो, फिर तो तुम तो गधा मजदूरी कर रहे हो, कहाँ अपने लिए जी रहे हो? दूसरे के लिए कमा के क्या फ़ायदा? भोग भोगने हमें दुख ही दे करके जाते हैं। भोग भोगने से हमें लाभ कम, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, हमारे सर पे जिम्मेदारियों का ठीकरा बढ़ जाता है। जितने ज़्यादा भोग भोगोगे उतने उतने जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, उतने आपके खर्चे बढ़ेंगे, उतना आपका बोझ बढ़ेगा। महानुभाव, अंतिम बात जो दी है, हमसे ना चाह करके भी अगर भोग भोगते हैं तो भोग भोगने से हम ना चाह करके भी हमसे पाप हो जाते हैं। जैसे आरम सारम परिग्रह, ये दुनिया भर का परिग्रह इकट्ठा कर लिया है, हमने प्लॉट खरीद लिए हैं, प्रॉपर्टी ले ली है, उस ज़मीन पर कितने जीव मर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, कितना परिग्रह इकट्ठा कर लिया कोई मतलब नहीं है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, लेकिन शरीर में पीड़ा होती जा रही है। कारण कहीं ना कहीं हमारा परिग्रह, उससे हमारी हिंसा भी हो रही है। वर्णी जी कहा करते थे, अगर
पाप से बचना है, हिंसा से बचना है तो परिग्रह का त्याग करो। भोग हमसे ना चाह करके भी पाप करा जाते हैं और वो भोग हमें जो पाप दे के जाते हैं, क्योंकि भोगों में आपको परिग्रह भी चाहिए। आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपको सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और जितना आप भोग भोगोगे उतना उतना आपको दुख ही मिलेगा। वो आप भजन की वो पंक्तियाँ आती हैं, भोग बुरे हैं त्याग सजन ये विपद करे और नरक धरे, धर्म ही है एक नाव सजन जो इधर तिरे और इधर तरे। ये सत्यता है। भोग भोगने से हमें दुखी मिलता है। भोग नरक के कारण है। जितने भी नारायण हुए हैं भोगों को भोग करके किस गति को प्राप्त किया। बलभद्र कौन सी गति में जाते हैं, पति नारायण और नारायण किस गति को प्राप्त करते हैं, एक बार दृष्टि डाल के देखना। नियम से नारायण और पति नारायण नियम से मरकर मरण करने के बाद नरक को प्राप्त करते हैं। बलभद्र मनुष्य से देव पर्याय मोक्ष भी प्राप्त करते हैं, सर्वार सिद्धि भी जाते हैं, देवलोक में भी जाते हैं। क्यों? वो भद्र परिणामी है, कोई आसक्ति नहीं है। और नारायण और प्रति नारायण में भोगों के प्रति इतनी तीव्र आसक्ति होती है, इतनी तीव्र आसक्ति होती है, उस आसक्ति के कारण उन भोगों में इतनी उनकी तृष्णा होती है, इस कारण वो अपने नरकों में अपनी व्यवस्था बना लेते हैं। महानुभाव, ये भोग हमें दुख दे के जाते हैं, इसलिए हमें अपने जीवन में भोगों से बचना चाहिए। आज के समय में लोग भोग विलासता में अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। पहले भी संसार में रहकर के लोग अपना जीवन जीते थे, लेकिन आज देखते हैं जो जैसे किसी की शादी विवाह है, उसमें पहले लोगों को बुलाएंगे, खर्चा करेंगे, दुनिया भर का आडंबर उसमें देखते हैं। लोग जाते हैं, खाते हैं, खा के जब आते हैं तो आकर के चर्चा करेंगे कि भैया काश इतना पैसा मंदिर में लगा दिया होता, कोई विधान कर लिया होता, धर्म कर लिया होता, कितना लाभ होता। पहली बात तो जो आपने शादी करी, विवाह करा, उसमें जो खर्चा किया उसी से आपने अपनी बुराई करवा ली, निंदा करवा ली। देखो पैसे में आग लगा दी है। शादी में क्या ज़रूरत थी नाचने वालों को बुलाने की, क्या ज़रूरत थी हरी हरी बोतलों को रखने की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।